राशि वालों, अगले 24 घंटों में हो जाइए सावधान, क्योंकि मित्रों की मजबूरी में एक गुप्त सच्चाई बता रहा हूं, और इस सच्चाई को सुनने के बाद आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। मित्रों, आपके घर में ही यह गुप्त शत्रु छुपा है, जो आपके घर में अर्थी सजवाने के लिए बहुत बेताब है। आज इस व्यक्ति की सच्चाई तो मैं आपको बताऊंगा ही बताऊंगा, लेकिन इस व्यक्ति की मैं आपको पहचान भी कराऊंगा, और साथ ही मित्रों, किस तरह से आपको इस व्यक्ति से बचना है, और इसी के साथ आपके दैनिक जीवन का राशिफल यानी कि आपके आने वाले समय को मैं आपके सामने लाकर रहूंगा। आखिर कौन सा ग्रह आपके जीवन में इस वक्त उथल पुथल मचाएगा और किन ग्रहों के कारण आपको खुशियां मिलेंगी, उसकी चाल भी मैं आपको बताऊंगा। एक एक बात समस्त ग्रह गोचर की चाल के आधार पर आधारित है, इसलिए अंत तक अपना कीमती वक्त निकालकर इस वीडियो को देखना, क्योंकि मित्रों, ऐसी वीडियो का निर्माण बार बार बिल्कुल भी नहीं होता है। हमारे गुरुजी ने बड़ी ही मेहनत से आप सभी के लिए इस विशेष वीडियो का निर्माण किया है, तो गुरुजी की इस मेहनत के बदले आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में जय मां महाकाली अवश्य ही लिख दीजिएगा। मित्रों, जैसा कि आप सभी को पता है कि नवरात्रि का समय चल रहा है, और इस नवरात्रि में मां काली का एक गुप्त संकेत भी आपको मिलेगा। अब वह संकेत किस रूप में होगा और कैसे होगा, यह भी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं कि अगर आप इस वीडियो को शुरू कर रहे हैं तो बिल्कुल अंत तक ध्यान से जरूर देखना, क्योंकि मित्र देखिए, अब समय बदलने वाला है। आपने जो दुख झेले थे, जो कठिनाइयां झेली थीं, जो दर्द झेला था, अब वह समाप्त होने वाला है, और किस लिए होने वाला है उसके पीछे का कारण भी मैं आपको बताऊंगा। मित्रों देखिए, समय को बदलते देर बिल्कुल नहीं लगती है। कई बार मैंने आपको यह बात बताई है, क्योंकि जो इंसान आज रो रहा है वह इंसान कल हंसेगा भी सही। जो इंसान आज हार रहा है, कल इंसान वह जीतेगा। मित्र देखिए, समय की अपनी माया होती है, समय की अपनी योजनाएं होती है, क्योंकि इंसान का जब तक वक्त नहीं आता है तब तक उसे वह चीज नहीं मिल सकती है जिसकी वो चाह रखता है, जिसकी वो इच्छा रखता है। मित्रों, आने वाले समय में आपकी जो भी इच्छाएं हैं वह इच्छाएं पूरी होंगी, और वह पूरी होगी माता रानी की कृपा से। इसलिए आपको सुबह उठते ही माता रानी के दर्शन करके अपने दिन की शुरुआत करनी है। उन्हें गुलाब का फूल अर्पित करना है और अपनी मनोकामनाएं बोलनी है। देखिए, आपको बता देते हैं कि आने वाले समय में आपके हाथ कोई ऐसी फायदे की डील लग सकती है जिस दिल को पाकर आप बहुत खुश होंगे, क्योंकि देखिए, आज के समय में इंसान के लिए पैसा ही सब कुछ है। हालांकि कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं कि पैसों से भी बढ़कर कुछ है, पैसों से बढ़कर रिश्ते हैं, पैसों से बढ़कर सगे संबंधी हैं। लेकिन मित्रों, ध्यान रखिएगा कि वह सगे संबंधी भी आपके जब काम आएंगे जब आपके लिए पैसा होगा। जब आपके पास सम्मान, धन, दौलत होगी, तभी आपको वह सब चीज मिलेंगे जिसकी आप इच्छा रखते हैं। हालांकि आज के समय में रिश्ते सिर्फ मतलब के लिए निभाए जा रहे हैं। आप किसी के लिए अच्छा करेंगे तो सामने वाला भी आपके लिए अच्छा करेगा, और अगर आप किसी के लिए बुरा करेंगे तो सामने वाला भी आपके लिए सिर्फ बुरा ही करेगा। आज के जीवन में यही सच्चाई है। मित्रों, चाहे आप अपने परिवार के लिए अच्छा कर लें, अपने भाइयों के लिए अच्छा कर लें, अपने किसी भी रिश्ते के लिए अच्छा कर लें, अगर रिश्ता स्वार्थ के साथ निभाया जाएगा तो वह रिश्ता कभी सफल नहीं होगा, और अगर रिश्ता बिना स्वार्थ के निभाया जाएगा तो वह रिश्ता 7 जन्मों तक चलेगा। मित्रों, आपको एक सुख मिलने वाला है, और वह सुख होगा संतान प्राप्ति का। और इस संतान प्राप्ति के सुख के लिए आपने बहुत दुख भी झेला है। आप अपनी अर्धांगिनी को लेकर बड़े बड़े हॉस्पिटल में दौड़े हैं, बड़ा बड़ा मोटा मोटा पैसा खर्च किया है, आप रोए हैं, आपने मन्नतें मांगी है। तो मित्र देखिए, अब खुशी आपको मिल गई है, तो मन्नत को पूरी करना बिल्कुल भी ना भूले, क्योंकि देखिए, लोग ऐसे हो गए हैं आज के समय में कि जैसे ही काम होता है तो वह तुरंत भगवान को भूल जाते हैं और अपने ही दैनिक जीवन में लग जाते हैं, अपने कार्य में लग जाते हैं, और फिर भगवान के लिए समय निकालने में सिर्फ और सिर्फ बहाने ही आते हैं।
फिर आप कहते हैं कि जीवन में इतना दुखारा है। तो मित्रों देखिए, अगर आपने भगवान से कोई चीज मांगी है, भगवान ने वह चीज आपको दी है, तो आपका हक बनता है कि आप भगवान का शुक्रिया अदा करें और आपने भगवान के लिए जो भी मन्नत मांगी है, जो भी इच्छाएं आपने भगवान के प्रति व्यक्त की थीं, तो उसका मित्रों आपको पूर्ण करना पड़ेगी। मित्रों देखिए, आपको बता देता हूं कि इतनी बड़ी खुशी मिली है तो आपको गरीबों को भोजन अवश्य करवाना है। एक बात अपने दिमाग में डाल लें मित्रों कि जो इंसान अन्न दान करता है, उस इंसान के जीवन में कभी किसी चीज की तकलीफ नहीं होती है। वह इंसान कभी किसी चीज को लेकर नहीं रोता है। वह इंसान हमेशा सफल होता है और आगे बढ़ता है। इसलिए मित्रों, आपको अन्नदान, अगर आप अपने सामर्थ्य के अनुसार भी कोई छोटी सी चीज भी दान करेंगे, तो मित्रों उस दान का आपको प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिलेगा। हालांकि समय बढ़िया चल रहा है। मैं आपको बता देता हूं कि जो लोग नौकरी कर रहे हैं, तो कुछ लोगों की सोच ऐसी होती है कि सिर्फ नौकरी से ही जीवन नहीं चलता है। तो उन लोगों को मैं बता देता हूं कि अगर आप इस वक्त खुद का कुछ साइड बिजनेस, छोटा मोटा व्यापार शुरू करना चाहते हैं, तो कर दीजिए। देखिए, सोचने से सिर्फ और सिर्फ वक्त जाया होगा और कुछ नहीं होगा। और आपने पहले भी कई बार ऐसी कई सारी चीजें सोची हैं, लेकिन उन चीजों को आप अभी तक मूर्त रूप नहीं दे पाए हैं। मित्र देखिए, सोचने और करने में जमीन आसमान का फर्क है। इसलिए ध्यान रखिएगा कि आप चीजों को व्यवस्थित करते चलें और अपने आप को आगे बढ़ाते चलें। कुल मिलाकर आपके पक्ष में बहुत सारी चीजें आएगी और उन चीजों का आप बखूबी फायदा उठाएंगे। मित्र देखिए, आज के समय में लोगों की मानसिकता बहुत बदल गई है। अगर आप किसी की मदद कर रहे हैं, तो मदद बहुत सोच समझ कर करना, क्योंकि आज के समय में अच्छाई करने के बाद भी बाय का ही ठीकरा माथे लगेगा। इसलिए उस बाय के ठीकरे को यदि आपको अपने सिर पर नहीं छोड़ना है, तो आपको चुपचाप अपने ही काम से काम रखना होगा और अपने ही काम को आगे रखना होगा। देखिए, ऐसा है कि लोगों को आज के समय में सिर्फ और सिर्फ बुराइयां देखती है। अगर आप में 100 अच्छाई है, तो लोग आपकी उन 100 अच्छाइयों को नहीं देखेंगे, आपकी सिर्फ बुराइयों को ही देखेंगे और आपको ही बुरा कहेंगे और आपका ही बुरा करेंगे। मित्रों ध्यान से सुनिएगा कि इस वक्त यदि कुछ भी बात आपके घर परिवार में होती है, 2 लोगों के बीच में होती है, तो आपको तभी बोलना है जब आपकी राय मांगी जाए, जब आपकी बात को सुना जाए। बिना सोचे समझे आपको बीच में नहीं कूदना है। अगर 2 व्यक्ति बात कर रहे हैं, तो आप शांत रहें और उस बात को सुने ना कि बीच में बोलकर आप अपने मान सम्मान और इज्जत को दांव पर लगाएं। मित्रों कुल मिलाकर चीजें आपके पक्ष में आएंगी। कुल मिलाकर आप आने वाले समय को अपने पक्ष में करना चाहते हैं तो हो जाएगा, लेकिन अपने मन को शांत रखना है। नकारात्मक सोच इंसान के जीवन की हालत बदतर कर देती है। मित्रों इसलिए नकारात्मक सोच आप बिल्कुल भी न रखें और एक अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ें। देखिए, सोचने का फर्क है। कोई इंसान किसी के लिए अच्छा सोचता है तो कोई इंसान किसी के लिए बुरा सोचता है। कोई इंसान पक्षियों के लिए पानी रखता है तो कोई इंसान पक्षियों के लिए बंदूक रखता है। मित्रों हमेशा ध्यान रखिएगा कि जीवन में अगर कभी कभी लगे कि कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, कुछ भी मन मुताबिक नहीं हो रहा है, तो थोड़ी देर जाकर उस परमात्मा के घर में बैठ जाइएगा और वहां पर ध्यान कीजिएगा और पूजा पाठ कीजिएगा और फिर देखिएगा कि आपका आने वाला भविष्य, आपका आने वाला समय कितना बेहतर बनता है। कुल मिलाकर जो भी चीजें आप अपने पक्ष में करना चाहते हैं, वह चीजें आपके पक्ष में आ ही जाएंगी। यह बात मैंने आपको पहले भी बताती है और मित्रों आपको बता देता हूं कि आपके जो भी बच्चे हैं, जो संतान हैं, यदि उनका कोई सपना है और वह संतान सपना पूरा करना चाहती है, तो आपका एक ही फर्ज बनता है कि आप अपनी संतान को हमेशा सहयोग करें और उसके आत्मविश्वास को बढ़ाइए। क्योंकि मित्र देखिए, लोग अपनों से ही उम्मीद रखते हैं, अपनों से ही आशा रखते हैं, और जब अपने ही उस उम्मीद पर खरे उतरते हैं तो बहुत खुश होती है। देखिए, भाइयों के बीच छोटी छोटी बातों को लेकर मतभेद हो सकते हैं, लेकिन बता देता हूं मित्रों कि अगर एक छत के नीचे 4 भाई रहते हैं, 4 बर्तन रहते हैं, तो आपस में टकराएंगे जरूर, लेकिन ध्यान रखिएगा कि आपस में टकराते रहना चाहिए, लेकिन कभी
दूरियां मत बना लेना, क्योंकि दूरियां बनाने से रिश्ते भी खत्म हो जाते हैं और इंसान भी खत्म हो जाता है। मित्रों, बता देता हूं कि सत्य की जीत होगी और झूठ की हार होगी। कोई व्यक्ति आपके ऊपर गंभीर और गलत आरोप लगा सकता है और उस आरोप के चलते आपकी बहुत बदनामी होगी। आपका मन बहुत व्यथित होगा और आपका परिवार पूरी तरह से बिखर जाएगा। जिस तरह अंधेरे को अंधेरा मिटा नहीं सकता, सिर्फ रोशनी ही यह कार्य कर सकती है, उसी तरह नफरत को नफरत नहीं मिटा सकती, सिर्फ प्यार ही कार्य करता है। हमेशा ध्यान रखिएगा कि यदि कोई व्यक्ति आपसे नफरत कर रहा है तो जरूरी नहीं है कि आप भी उस व्यक्ति से नफरत ही करें। देखिए, किसी रिश्ते को पाना है, किसी रिश्ते को जीतना है, किसी रिश्ते को ऊंचाई तक लेकर जाना है, तो आपको प्यार में कमी नहीं आने देनी है। आपको सिर्फ और सिर्फ प्यार ही करते रहते चलना है, क्योंकि जिंदगी का दूसरा नाम ही प्यार है। जो इंसान हर चीज को प्यार से हैंडल कर लेता है, हर चीज को प्यार से मैनेज कर लेता है, वह इंसान हमेशा खुश होता है और आगे बढ़ता है। और मित्रों, आपको बता देते हैं कि कुछ लोग हैं जो आपके घर में इस वक्त क्लेश करवा रहे हैं, और क्लेश करवाने के साथ साथ आपकी खुशियों को भी नजर लगा रहे हैं। ऐसे लोगों को अपने घर की पैड़ी नई जड़ देना है, जैसे कुछ रिश्तेदार ही हो जाते हैं। देखिए, आपने अक्सर बात करते सुना होगा कि अरे उसके घर में तो ये हो रहा है, अरे उसके घर में तो ये हो रहा है, अरे ये तो ऐसे आगे बढ़ रहा है, अरे वो तो ऐसे आगे बढ़ रहा है। ये सब चीजें मित्र ध्यान से सुनिएगा कि आपके घर की जो भी सुख शांति होती है उसे बिगाड़ सकती है। इसलिए हमेशा ध्यान रखिएगा कि घर की सुख शांति भंग ना होने दें और आगे रिश्तों को चलने दें। और किसी भी रिश्ते की सबसे मजबूत डोर नजरों में इज्जत और बोलने में लिहाज है। मित्र, देखिए, इंसान आज के समय में सिर्फ और सिर्फ बोली और इज्जत है, इन दो चीजों से जाना जाता है। हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर आप किसी इंसान को इज्जत नहीं दे सकते तो उस इंसान को बेइज्जत भी मत कीजिए, और अगर किसी को आप ठीक से बोल नहीं सकते हैं तो उस इंसान को अपशब्द भी मत बोलिए। रिश्तों की सबसे मजबूत दौर इन दो चीजों पर टिकी है, इज्जत और बोलने का लिहाज। मित्रों, बता देते हैं कि आपको आने वाले समय की सीमा तय करनी है और एक समय के अंदर आपको अपने जरूरी काम निपटा लेने हैं, क्योंकि अब वक्त ज्यादा बचा नहीं है। अगर आप वक्त को जाया करेंगे तो वक्त बीतता चलेगा और अंत में पछताने के अलावा कुछ हासिल नहीं होगा। इसलिए पछतावा भी बिल्कुल नहीं करना है। वास्तव में वह व्यक्ति बुद्धिमान है जो कभी क्रोध में भी गलत बात नहीं बोलता है। देखिए, गुस्सा सबको आता है, हर इंसान गुस्सा करता है। आप सोचिए जरा कि अगर आप किसी को गुस्से में आकर कुछ गलत शब्द बोल देते हैं तो उस व्यक्ति के मन पर क्या बीतेगी। और उस व्यक्ति की जगह खुद को भी लेकर देखिए कि अगर वही व्यक्ति आपको गुस्से में भी कुछ गलत शब्द बोल देगा तो आपके मन पर क्या करेगी। गुस्सा जो होता है मित्र सबको आता है, लेकिन जो इंसान कभी गुस्से में भी आकर चीजों को नहीं त्यागता है, चीजों को नहीं छोड़ता है, बोलने का ध्यान रखता है, रिश्तों का ध्यान रखता है, तो वह इंसान सबसे सफल इंसान है और वह इंसान कभी हारता नहीं है। उस इंसान के जीवन की दौड़ हमेशा मजबूत होती है और सफलता के मार्ग पर चलती है। मित्रों, छोटी छोटी बातें, बड़े बड़े मनमुटाव, ये सब होता रहता है। इन चीजों को ज्यादा ध्यान नहीं देना है और हाथ में जो चीजें अभी हैं उस पर ध्यान देना है। साथ ही इतना ध्यान अवश्य रखना कि आप हमेशा चीजों को पकड़ कर रखते हैं, रिश्तों को पकड़ कर रखते हैं, अपनों को पकड़ कर रखते हैं, काम को, व्यापार को, नौकरी को, धंधे को, सब चीजों को पकड़ कर रखते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि मित्रों, पकड़ कर रखना अच्छी बात है, लेकिन अब अगर किसी चीज को बहुत ज्यादा जोर से दबाओगे तो वह चीज हद से निकल जाती है। और यह बात है रिश्तों के लिए, किसी भी रिश्ते में आपको हद से ज्यादा जकड़न नहीं रखना है, क्योंकि हमेशा आपने भी एक चीज नोटिस की होगी, यह ध्यान दिया होगा कि अगर आप जिस रिश्ते के साथ ज्यादा बनते हैं, जिस रिश्ते को सबसे ज्यादा अपना मानते हो, उसे पकड़ कर रखते हैं, तो एक टाइम पर उस रिश्ते की अपने आंख डोर जो है कच्ची होती जाती है और हाथ से छूटती जाती है। और जब वह डोर हाथ से छूटती है तो हमें नुकसान पहुंचा कर जाती है। इसलिए हमेशा मित्र ध्यान रखिएगा कि किसी भी चीज में, किसी भी रिश्ते में आपको यदि झुकना है तो झुकिए, यदि आपको आगे बढ़ना है तो बढ़िए, लेकिन इतना ध्यान रखिएगा कि उस चीज से खुद को नुकसान न पहुंचे। और मित्रों, आपको
बता देते हैं कि इस वक्त चीजों को आप अपने पक्ष में आसानी से कर लेंगे। आपके लिए कुछ चमत्कारी उपाय है, उन उपायों को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह उपाय आपकी किस्मत खोलने के लिए काफी है। मित्रों, सिद्ध उपाय है, जरूर कीजिएगा। कई बार घर नकारात्मक ऊर्जाओं से घेर जाता है। गृह क्लेश, पैसे की कमी, कर्ज चढ़ना, फालतू के खर्चे होना, रुपए व्यापार बंद हो जाना, आगे बढ़ने के सारे रास्ते बंद हो जाना, तो शानदार उपाय बताते हैं। सिद्ध, तांत्रिक और वैदिक उपाय है, आप घर पर बना सकते हैं। सामग्री हवन पूजा की दुकान पर मिल जाएगी। गूगल 200 ग्राम, कपूर 20 ग्राम, काली मिर्च 40 ग्राम, छोटी हरी इलायची 20 ग्राम और सेंधा नमक 10 ग्राम, जावित्री 20 ग्राम और जायफल 10 ग्राम। सभी को कूटकर पीसकर किसी शीशी में भर लें और गाय का कंडा उपला जलाकर थोड़ी सी धूप उस पर डाल दें तथा पूरे घर में दिखाएं। सूर्यास्त के बाद हफ्ते में 2 बार किसी भी दिन कीजिए। इससे नकारात्मक ऊर्जा का नाश हो जाता है और किस्मत चमक जाती है। मित्र, यह तो था एक उपाय। एक और उपाय मैं आपको बता देता हूं कि शंख पूजा का फल भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, जो मनुष्य शंख में दूध भरकर मुझे स्नान कराता है, उससे दूध की प्रत्येक बूंद का पुण्य 100 अश्वमेघ यज्ञ के बराबर प्राप्त होता है। दूध के स्नान से 10 गुना अधिक दही से, दही से 10 गुना अधिक घी से, घी से 10 गुना अधिक शहद से और सेहत से भी 10 गुना अधिक शक्कर से पुण्य प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य शंख में जल, दूध, दही, शहद और शक्कर भरकर एकादशी और द्वादशी के दिन मुझे स्नान कराता है, उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं एवं दुर्भाग्य का नाश होता है। मार्ग शीर्ष मास के प्रत्येक दिन शंख में शहद और सकरा से स्नान कराने वाला पूर्ण जन्म लेकर राजा बनता है और उस व्यक्ति के जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं होती है। एक और उपाय है कि शनि के अशुभ होने के पूर्व संकेत आपको क्या मिलते हैं। दिन में नींद सताने लगती है, अकस्मात ही किसी अपाहिज या अत्यंत निर्धन और गंदे व्यक्ति से विवाद हो जाता है, मकान का कोई हिस्सा गिर जाता है, लोहे से चोट आदि का आघात लगता है, पालतू काले जानवर जैसे कुत्ता, गाय, काली भैंस, काली बकरियां, काला मुर्गा, मित्रों आदि मर जाता है, निम्न स्तरीय कार्य करने वाले व्यक्ति से झगड़ा या तनाव होता है, व्यक्ति के हाथ से तेल फैल जाता है, व्यक्ति की दाढ़ी, मूंछें एवं बाल बड़े हो जाते हैं, कपड़ों को एक गंदा पदार्थ गिरता है या धब्बा लगता है या साफ सुथरे कपड़े पहनने की जगह गंदे वस्त्र पहनने की स्थिति बनती है, अंधेरे, गंदे एवं घुटन भरी जगह में जाने का अवसर मिलता है। यह सब चीजें हैं शनि के अपशब्द होने के संकेत। तो मित्रों, ध्यान रखिएगा, इन संकेतों को आप अनदेखा मत करना। आज आपके खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है, स्वास्थ्य कमजोर हो सकता है, प्रेमी जीवन भी कमजोर रहने के आसार हैं, लेकिन कार्यस्थल में हालात बेहतर रहेंगे। इस वजह से आप अच्छा काम करने में सक्षम होंगे, परिवार का सहयोग मिलेगा, आय प्राप्त करने की नई योजना बना सकते हैं, कार्यों में सफलता मिलेगी, कारोबार में अच्छा करेंगे, अचानक धन मिलने के योग बनेंगे, मकान वाहन खरीदने का योग बन सकता है, धार्मिक कार्यों के प्रति आस्था बढ़ेगी, आपकी आय में बढ़ोतरी हो सकती है, आजीविका कमाने में आ रही दिक्कतें दूर होंगी, मान सम्मान में इजाफा होगा, सेहत के मामले में दिन अच्छा रहेगा, परिवार का सहयोग मिलेगा, दांपत्य जीवन में तनाव कम होगा। आज अपनी वाणी और व्यवहार को संयमित बनाए रखें। संपत्ति से जुड़ा कोई विवाद आज सुलझ सकता है, प्रेमी जीवन में खुशियां आएंगी, मन आज प्रसन्न रहेगा। उन्हें जल्दी ही शुभ समाचार मिलेगा। पड़ोसी या रिश्तेदार के साथ चल रहा विवाद दूर होगा। संबंधों में दोबारा मधुरता आएगी। कुछ चुनौतियां भी रहेंगी। महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय उसके सभी पहलुओं पर अच्छे से सोच विचार कर लें। जल्दबाजी न करें। किसी दोस्त की नकारात्मक गतिविधि से आपसी संबंधों में दूरियां आ सकती हैं। बिजनेस में अपने काम की क्वालिटी बेहतर करने की जरूरत है। काम करने वालों से तालमेल बैठाने में कठिनाई हो सकती है। पार्टनरशिप संबंधी बिजनेस में पारदर्शिता रखने से व्यवस्था अच्छी रहेगी। ऑफिस में किसी साथी से विवाद होने की आशंका है। लव, परिवार वालों के बीच किसी बात को लेकर आपसी तालमेल में कमी रहेगी। प्रेमी प्रेमिका को डेटिंग का मौका मिलेगा। सेहत को लेकर अलर्ट रहने की जरूरत है। प्रकृति के करीब रहने से आप ताजगी महसूस करेंगे।
आपको स्फूर्ति मिलेगी। साथ ही में दोस्तों, आपके लिए नई शुरुआत का समय है। नए मौके मिल सकते हैं, अपने डर खत्म होगा, नए अनुभव मिल सकते हैं, नई यात्रा शुरू हो सकती है जो आपको जीवन में नए दृष्टिकोण और समझ देने वाली होगी। आपको सहजता और उत्साह के साथ आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। कुछ नया शुरू करने का विचार कर रहे हैं तो समय बिल्कुल सही है। खुद पर विश्वास रखें और बिना किसी संकोच के कदम बढ़ाएं तथा कार्य क्षेत्र में नए अवसर मिलेंगे। नई शुरुआत का विचार बना सकते हैं। आज आप रिस्क लेकर नए रास्तों पर चल सकते हैं। नए मौके मिलेंगे। सफलता आपके साहस और आत्मविश्वास में छिपी होगी। प्रेम जीवन में समय अनुकूल है। खास तौर से अगर आप रिश्ते में कुछ नया करने की सोच रहे हैं। अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो दोनों को नए अनुभवों की ओर बढ़ने का मौका मिलेगा। सिंगल लोग किसी नए और रोमांटिक संबंध की शुरुआत कर सकते हैं जो रोमांचक और ताजगी से भरपूर होगा। साथ ही में दोस्तों, कोई करीबी दोस्त आपको अपना राज बताने वाला है। आपको उसकी बातें बहुत ध्यान से सुनकर ही सलाह और सहानुभूति देनी है। अपने सभी कार्य रचनात्मक तरीके से करें। आप फिलहाल ताकतवर तरीके से कार्य कर रहे हैं और इसका प्रभाव आपके आसपास के सब लोगों पर पड़ी रहेगा। इसलिए आपको सोच समझकर ही कुछ बोलना और कहना पड़ेगा। तथा अब समय आ गया है कि आपको अपनी शारीरिक समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए अपने आप को मानसिक तौर पर मजबूत बनाना होगा। आपको यह भी समझना होगा कि मानसिक स्वास्थ्य का शारीरिक स्वास्थ्य पर काफी प्रभाव पड़ता है और आप में बेशक किसी भी शारीरिक समस्या से पार पाने की मानसिक शक्ति मौजूद है। अपनी मानसिक शक्ति में विश्वास रखें। आपको चकित कर देने वाले नतीजे मिलेंगे तथा इस समय आपको अपने संबंधों से एक कदम पीछे हटकर अपने जीवन की बद्धी तस्वीर को ध्यान से देखना चाहिए। आप पाएंगे कि आप एक तरह की भूल भुलैया में फंसे हुए हैं और इससे आप यह तक भी नहीं समझ पा रहे कि आप वास्तव में अपने संबंध से क्या अपेक्षा रखते हैं। यह समय सारे अतिरिक्त कबाड़ को हटाकर अपने संबंध को स्पष्ट रूप से जांचने का है ताकि आप सही फैसले ले सकें तथा आप स्वाभाविक रूप से शक्ति और अधिकार के लिए आकर्षित रहे हैं और इस वजह से हमेशा आपने ध्यान केंद्रित कर काम किया है। आपका परिश्रम आज फल दे सकता है, लेकिन आप अपना धैर्य बनाए रखें और अपने समय के साथ चलें। यह भी आवश्यक है कि आप अपने मन को भी व्यवस्थित एवं खुला रखें। ज्यादा स्वच्छंद और अनुमानित न हो और उस तरह से आप सबके साथ एक अच्छे तरीके से कार्य कर पाएंगे तथा आज आप एक बहुत बड़ी साझेदारी को अंतिम रूप देने वाले हैं। लेकिन आपको अपने पार्टनर को अपने मिशन और लक्ष्यों के बारे में स्पष्ट बता देना चाहिए। यदि कोई विवाद हुआ भी तो आपके भावनाओं में बह जाने की संभावना है। इस प्रवृत्ति पर नियंत्रण रखें। आप दिन का अंतिम हिस्सा किसी बौद्धिक कार्यकलाप या कलाकारी संबंधी रुचि में लगा सकते हैं तथा आज आप त्वचा और दांत से जुड़ी तकलीफों से परेशान हो सकते हैं। अपने खाने में खूब सादी सब्जी, हरी सब्जियां, दूध, फल और दूध से बनी चीजें शामिल करें। एलर्जी की आशंका भी बनी हुई है और ध्यान रखें कि आप एलर्जी करने वाली सभी चीजों से दूर रहें। अपनी सेहत और सुंदरता को बनाए रखने के लिए भोजन और एक्सरसाइज पर ध्यान देना बहुत जरूरी है तथा आपको अपने प्रिय लोगों के साथ अच्छा वक्त बिताने का मौका मिलेगा। केवल किसी बात पर हट न करें, इससे कोई फायदा न होगा। केवल आपके आपसी संबंधों में कड़वाहट ही आएगी। आपके पार्टनर को यह समझने के लिए कुछ समय चाहिए कि आप वास्तव में उनसे क्या चाहते हैं। किसी ट्रिप या पिकनिक पर जा सकते हैं या मूड को हल्का करने के लिए अपना मनपसंद संगीत सुन सकते हैं तथा कुछ परिवर्तन आपके कार्यस्थल में होने की संभावना है। वे पहली बार में हतोत्साहित लग सकते हैं, लेकिन जल्द ही वे आपके लिए नए अवसर को खोलेंगे। लेकिन इस अवसर का लाभ उठाने के लिए आपको साहस और विश्वास की छलांग लगाने की आवश्यकता पड़ेगी। ये उद्यम आपको जोखिम भरा लग सकता है, लेकिन जो आप करोगे उसमें आनंद आएगा और जल्द ही इसमें सफल होने की उम्मीद भी रहेगी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। शुभ रहे। धन्यवाद। शुरू में ही कह दिया, आज अगर आपकी स्थिति खराब है तो दोस्तों, आप अपने अंदर ताकत रखिए कि मैं मेरी स्थिति को बदल सकता हूं और होगा भी। यही ये 7 दिन दोस्तों, आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े अवसर आने वाले हैं। तैयार रहिए दोस्तों। सोते मत रहिए, जो सोता रहेगा वो सोता ही रहेगा।
लेकिन अगर समय पर उन अवसरों पर काम कर लिया, उनको पकड़ लिया, तो आपकी जिंदगी बन जाएगी। दोस्तों, समस्या आएगी लेकिन उतनी बड़ी भी नहीं आएगी कि आप आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे। आपको मैं बता दूं, आपके जीवन में पहले से ही बहुत सारे तनाव चल रहे हैं, बहुत सारी टेंशन चिंता पहले से ही चल रही है। रात को सोते हो तो नींद तक नहीं आती है। इतना दोस्तों चिंताजनक माहौल है आपके जीवन में। आपको ना ही घर में सुकून मिल रहा है और ना ही बाहर सुकून मिल रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों शनि की 7.5 का तीसरा चरण भी शुरू हो चुका है। दोस्तों, सुकून नहीं मिल पा रहा है, चैन नहीं मिल पा रहा है। ऐसा होना तो संभव है दोस्तों, और होना ही होना है, लेकिन अब और नहीं। अब अगर आप चाहते हैं कि मेरे दिमाग में फिजूल की बातें ना थी रहे, फोकट की चिंताएं ना रहे, तो केवल एक उपाय बताऊंगा। वीडियो के अंदर में वो कर लेना ताकि आपका दिमाग शांत पे रहे। देखिए, इंसान चाहे करोड़ों रुपए कमा ले, अगर उसको रात को समय पर नींद नहीं आती है, वह चैन से नहीं सो पाता है। अपने परिवार के सख्त 2 घंटे चैन से नहीं रह पाता, अपने परिवार के साथ खेल नहीं पाता, तो दोस्तों कोई मतलब का नहीं है वह करोड़ों रुपया। लेकिन अगर एक झोपड़ी में रहने वाला व्यक्ति रात को चैन से सो जाए, परिवार के साथ अच्छे से बातें करे, तो वो है सबसे बड़ी कीमत चीज। जी हाँ, वो है सबसे बड़ी कीमती चीज। ये धन दौलत कुछ नहीं है, करोड़पति बन जाओगे, चैन से नहीं रह पाओगे तो क्या है? असली धन है सुकून, और अगर सुकून आपने पा लिया तो आप दोस्तों करोड़पति अरबपति है। भले ही जेब में RS1 नहीं है, लेकिन फिर भी आप सबसे बड़े अमीर हैं। इसलिए वो पाना बहुत जरूरी है। वो कैसे मिलेगा, वीडियो का अंत में बता दूंगा। आपको मैं बता दूं कि आपके व्यवसाय में कामकाज अच्छे से चलते रहेंगे। नई नई योजनाएं, नई नई नीतियों पर आप काम करते रहें ताकि आपका काम बढ़े। देखिए, आपकी एक और गलती है कि आप कुछ भी करते हैं तो एक चीज पर ही टिक के रहते हैं। मान लीजिए आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं, उसी कंपनी में आप अपने जीवन तक बता देंगे, लेकिन आप कभी ये नहीं सोचेंगे मैं इस कंपनी के अलावा भी कुछ और कर सकता हूं। आप एक चाय की दुकान लगा रखी है आपने, आप सालों साल उसी चाय की दुकान में अपना जीवन निकाल देंगे, लेकिन आगे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन दूसरे लोग क्या करते हैं, चाय की दुकान लगाते हैं, उस चाय की दुकान को बड़ी होटल में बदल देते हैं, चाय के 77 खाना पीना भी बनाते हैं, लोगों को बेचते हैं और धीरे धीरे बड़ी बड़ी होटलें बना देते हैं। लेकिन आप उस एक छोटी सी चीज में ही रह जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है। अब आपको अपनी सोच बढ़ानी होगी। नौकरी करते हो तो उसके साथ कोई और काम भी करना शुरू करिए। व्यापार करते हो तो 110 बड़ी बड़ी चीजें करना शुरू करेंगे तो आप जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। देखिए, खर्चे कभी भी कम नहीं होने हैं, खर्चे तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, और आने वाले 7 दिनों में भी आपके खर्चे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। खर्चे इतने आएंगे कि आपकी जमा पूंजी भी खत्म होगी, लोगों से कर्ज भी लेना पड़ेगा, इतना खर्चा आ सकता है। दोस्तों, आप हमेशा सोचते रहते हैं कि अब मेरा कर्ज उतरेगा, अब लोगों से लेना मैं बंद करूंगा, अब थोड़ा सा मैं जमा पूंजी में और भी ज्यादा पैसा ढालूंगा। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। ना ही आपके सपने पूरे हो पा रहे हैं, ना ही घर वालों के हो रहे हैं। बस जीवन जैसा है वैसा का वैसा ही चलता जा रहा है दोस्तों। लेकिन समय अब बदलेगा और बहुत जल्दी बदलेगा। देखिए, आपको मैं बता दूं कि आपका वैवाहिक जीवन इस समय थोड़ा साथ चुनौतीपूर्ण रहेगा। शादीशुदा जिंदगी में थोड़ी सी तू मैं हो सकती है, किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है। इसलिए शादीशुदा जो लोग हैं वो सबसे ज्यादा ध्यान रखिए कि किसी तीसरे को अपने जीवन में दखल ना देने दे। किसी तीसरे की बात को लेकर घर परिवार में झगड़ा ना करें, वरना आपका ये जो घर संसार है वो बिगड़ सकता है। दोस्तों, घर में ही सुकून नहीं मिलेगा आपको और आपको मैं बता दूं दोस्तों कि यह जो समय चल रहा है नए नए किराने मौके और नए नए इरादों वाला समय है दोस्तों। इसलिए आपके पास जो भी साधन है उसका सही से इस्तेमाल करें। आप बहुत बड़ी बड़ी सफलताएं पा सकते हैं दोस्तों। और हाँ, शुरुआत में ही मैंने बता दिया है खुद को छोटा ना आके, और एक और उपाय बता रहा हूं। देखिए, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू कर दीजिए। सुबह 4 बजे से लेकर 6 बजे के बीच का जो समय है वो ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। और यह जो समय है इसमें दोस्तों ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा ऊर्जा होती है, जो सकारात्मक होती है और तेज भी होती है। इसलिए दोस्तों
हमारे 33 कोटि देवी देवता कहते हैं कि जो व्यक्ति इस समय जल्दी उठकर नहाएगा, धोएगा और भगवान की पूजा अर्चना करेगा और जल का घे सेवन करेगा, पानी पिएगा और भगवान से प्रार्थना करेगा, उसकी प्रार्थना बहुत जल्दी पूरी होगी, उसकी बीमारियां भी कटेगी, उसकी बुद्धि भी तेज होगी, उसका जीवन भी लंबा होगा और भगवान उसकी हर मुराद बहुत जल्दी पूरी करेंगे। तो दोस्तों, ये ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू कर दीजिए। दोस्तों, कहते हैं जिंदगी हमें बार बार नहीं मिलती। अगर मानव का जन्म मिला है तो यहाँ पर अच्छे कर्म करो, भगवान की प्राप्ति करो, क्योंकि तुम खाली हाथ आए थे। खाली हाथ जाओगे, तुम्हारे पास कोई गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, अपना मकान, जो सब है कुछ भी तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। तुम्हारी एक दिन मृत्यु हो जाएगी और यही अटल सत्य है। जब तुम ऐसा सोचते हो तो मन में एक डर आता है कि मेरे जाने के बाद ना तो मेरे पास गाड़ी होगी, ना मेरे पास अपना मकान होगा और मैं कुछ भी नहीं ले जा पाऊंगा। तो मन में अचानक से एक डर बन जाता है। लेकिन तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि कुछ बड़ा करके दिखाने के लिए 100 साल जीने की जरूरत नहीं है। जितना तुम जिए हो उसमें ही कुछ ऐसा काम कर दो कि ये दुनिया तुम्हें 100 सालों तक याद रखे। तुम्हें अपने कर्म को प्रधान देनी है। पैसा आना होगा तो आ जाएगा, लेकिन बेईमानी से क्या पैसा का नहीं कमाना है। जुआ सट्टा खेलकर पैसा नहीं कमाना है, क्योंकि ऐसा पैसा तुम्हारे लिए दुश्मनी बढ़ा सकता है। ऐसा पैसा तुम्हें कर्ज में डाल सकता है। मानव का जीवन तुम्हें मिला है आनंदित रहने के लिए, अच्छे कर्म करने के लिए, भगवान से जुड़ने के लिए। लेकिन तुम लालच में इतने अंधे हो गए हो कि तुम किसका दिल दुखा रहे हो, किसके साथ अन्याय कर रहे हो, किसका पैसा लूट रहे हो। तुम्हें इस बात का अंदाजा तक नहीं होता। कभी कभी बड़े बड़े बिल्डर गरीब लोगों के साथ अन्याय कर देते हैं। उन्हें ऐसा लगता है यह तो बहुत छोटे हैं, हमारा क्या बिगाड़ पाएंगे। लेकिन वो ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है। तुम्हें ऐसे इंसान से बचने की जरूरत है जो तंत्र क्रिया में माहिर है, या जिस इंसान का अतीत बहुत ज्यादा भयानक रहा है, या तो उसके अपने उसे छोड़कर चले गए हैं, या तो कोई अकेला इंसान रात दिन अपने घर में अकेला रहता है। तो ऐसे इंसान अपने मन ही मन में खुद को नकारात्मक बना लेते हैं, अपने आप को काली क्रिया से जोड़ लेते हैं, आत्माओं से जोड़ लेते हैं। और जब आप इनका मजाक उड़ा देते हैं, आप इनकी हंसी उड़ा देते हैं, आप इन्हें किसी तरह नुकसान पहुंचा देते हैं, इनके साथ लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं, किसी भी तरह इनसे दुश्मनी मोल कर लेते हैं, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी बर्बादी लेकर आता है। क्योंकि जिस इंसान का दुनिया में कोई नहीं होता, वह इंसान बहुत भयंकर बदला लेता है। हम तुम्हें डरा नहीं रहे, बस सतर्क कर रहे हैं, क्योंकि हमने वीडियो की शुरुआत में कहा था तुम्हारा गुस्सा बहुत तेज है। वैसे तो तुम किसी को छेड़ते नहीं हो, लेकिन एक बार तुम्हें भयंकर गुस्सा आ जाता है तो तुम्हें संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और यही क्रोध आएगा तो अकेला, लेकिन ले जाएगा तुम्हारा सब कुछ। इसलिए सावधान रहो। ऐसे गुस्से से बचो जो तुम्हें किसी के साथ दुश्मनी में डाल देगा। तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा, बहुत बचकर रहना होगा, क्योंकि दुनिया बहुत जलीम है। यहाँ पर कोई भी तुम्हारी खूबियां नहीं देखेगा, सब लोग तुम्हारी खामियां देखेंगे। तुम लाख अच्छे काम कर लो, लेकिन कोई तुम्हारी सराहना नहीं करेगा। जहां तुम एक गलती करोगे, वहीं लोग पकड़कर तुम्हें ताने मारना शुरू कर देंगे। और तुमने कई बार अच्छा करने का प्रयास किया है, लेकिन हर बार बात बनने की बजाय बिगड़ जाती है। तो बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, सावधान रहने की जरूरत है, और खुद को ये समझाने की जरूरत है कि जब भी मैं कोई काम करूं, गुरुजी बहुत बड़ी सावधानी बताने जा रहे हैं। ध्यान से सुनना, तुम्हारा काम नहीं बिगड़ेगा और दुश्मन के जाल में भी नहीं फंस पाओगे। जब भी तुम कोई काम कर रहे हो तो तुम्हारे मन में एक ख्याल आता है कि मैं इस बारे में अपने दोस्तों को बता देता हूं, अपने घर के लोगों को बता देता हूं। लेकिन दूसरे पल विचार आता है कि क्यों ना इस काम में पहले सफलता हासिल कर ली जाए, उसके बाद बताया जाएगा। जब तुम उस काम को करने के लिए भिड़ते हो, तुम्हारा आत्मविश्वास बहुत अच्छा रहता है। तुम मन ही मन सोचते हो, अब मैं जरूर कुछ बड़ा करके दिखाऊंगा। तुम मेहनत करते हो और उस काम को काफी सफलतापूर्वक करते हुए अंत तक पहुंच जाते हो। पूरी संभावना होती है कि अब परिणाम तुम्हारे पक्ष में ही आएंगे। तो तुम सोचते हो कि अब मैंने आंधीबाजी तो जीत ही ली है, जल्द ही मैं पूरी सफलता भी प्राप्त कर लूंगा। अब मैं इसका ढिंढोरा पिट देता हूं कि मेरी जिंदगी में अब कुछ बड़ा होने वाला है। अब तुम इशारों में तुम्हारे दोस्तों को अपने को बताने लग जाते हो कि मेरी जिंदगी में एक बड़ा धमाका होने वाला है।
मैं कुछ बड़ा करने वाला और बस कुछ ही दिनों में बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। अब यहाँ पर तुम्हें ऐसा लगता है कि ये सामने वाले लोग तुम्हारी खुशी में शामिल होने वाले लोग हैं, लेकिन ये तुम्हारी गलतफहमी है। वो मन ही मन सोचते हैं, आखिर इस इंसान के पास कौन सी वो खुशी आने हैं जो हमारे पास नहीं है, और तुम्हारे उस खुशी को वाली नष्ट करने के लिए तंत्रिक क्रिया गढ़ देते हैं, अपनी बुरी काली नजर लगा देते हैं। अब तुम्हें जो बहुत ज्यादा उत्सुकता थी, तुम बहुत ज्यादा आत्मविश्वासी थे, लेकिन अंत समय पर आकर तुम्हारा वो काम बिगड़ जाता है। ऐसा एक बार नहीं कई बार हुआ है कि तुम्हें काम के संपन्न होने की 100% उम्मीद थी, लेकिन फिर भी वो काम नहीं बन पाया। क्या कभी तुमने सोचा इसके पीछे क्या कारण है? तो इसके पीछे वही इंसान कारण है जिसका नाम आगे वीडियो में हम बताने वाले हैं। उसका पर्दाफाश करने वाले हैं और तुम्हें यह समझाने वाले हैं कि तुम कितनी बड़ी गलती कर रहे हो। जिन्हें तुम अपना मान रहे हो, वास्तव में वही तुम्हारी जान लेने पर तुले हुए हैं। तो अपने हर कदम को गुप्त रखो। तुम क्या करने वाले हो ये किसी को मत बताओ। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि तुम्हारी सफलता शोर मचा दे। कभी कभी जब दोस्तों की महफिल सजती है, कभी कभी जब बिजनेसमैन लोग मिलते हैं, तो वे आपस में खुद के बिकिनी जरिए थे उपलब्धियों का, प्रसिद्धियों का गुणगान करते हैं। तो ये भी सही नहीं है। अगर तुम बड़े मेहनती हो तो तुम्हें खुद की तारीफ खुद से करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा काम बोलेंगे, हीरा मुख से न कहे लाख टका मेरा मोल। यानी जो खुद हीरा है उसे खुद मुंह से बोलने की जरूरत नहीं है कि मैं कितना मेहनती हूँ, कितना पैसे कमाता हूँ। जब तुम मेहनत करोगे, तुम्हारा नाम मार्केट में चलेगा तो लोगों तक तुम्हारी खबर अपने आप पहुंच जाएगी। तुम अपने आप को ये समझाओ कि मुझे दिखावा करने की जरूरत नहीं है। अब मान लीजिए तुमने जैसे तैसे खुद को ये समझाया कि मुझे अब हर काम गुप्त तरीके से करना है, लेकिन फिर भी तुम अपने घर की महिलाओं से कोई भी बात नहीं छुपा पाते हो, क्योंकि तुम्हारी बहन के साथ, तुम्हारी धर्मपत्नी के साथ, तुम्हारी माताश्री के साथ तुम्हारा गहरा नाता होता है। तुम किसी को बोलो या ना बोलो, उन्हें तुम दिल की बात जरूर बोल देते हो। लेकिन तुमने जहां सब कुछ अच्छा करना चाहा, वही ये औरतें सब कुछ बिगाड़ कर रख देती हैं। देखिए, हम तो पूरे दिन काम में व्यस्त रहते हैं, लेकिन घर की महिलाएं घर के काम को करने के बाद या पहले थोड़ा बहुत आस पड़ोसियों के साथ बैठ जाती है, अपनी सहेलियों के साथ बैठ जाती है और गप्पे लड़ाती है। अब इन गप्पों के बीच में एक दूसरे से घर की बातें निकल आती है कि इसके घर में क्या चल रहा है, उसके घर में क्या चल रहा है, और 2-4 महिलाएं साथ में बैठे और किसी के घर की बुराई ना हो, ये भी संभव नहीं है, तो एक दूसरे के घर की बातें भी निकलती हैं। अब जाने अनजाने में आपकी माता जी के मुंह से, आपकी बहन के मुंह से या आपकी धर्मपत्नी के मुंह से अगर आपकी वो गुप्त बात निकल गई, आपकी वो योजना निकल गई, तो समझ लेना उसे पूरे मोहल्ले में फैलते देर नहीं लगेंगी और यहीं से दुश्मनों की निगाहों में तुम आ जाते हो। वो इंसान जिसको तुम्हारी कानों कान भनक नहीं थी, जिसको तुम क्या कर रहे हो इस बात का अंदाजा तक नहीं था, वो इंसान भी अब सक्रिय हो जाता है। तुम्हारे दुश्मन समझ जाते हैं कि ये कुछ बड़ा करने वाला है। अब ये बात धीरे धीरे सभी परिचितों में फैल जाती है। जीतने भी तुम्हारे दुश्मन थे, सब एक्टिव हो जाते हैं और तुम्हें नीचे गिराने के लिए हर संभव प्रयास करने लगते हैं। तुम्हारे नाम का गलत फायदा उठाया जाता है, तुम्हारे लिए गलत अफवाहें उड़ाई जाती है। कई बार तुम्हारे पैसों को 2 नंबर का बता दिया जाता है, क्योंकि हर कीमत पर लोग तुम्हें गिराना चाहते हैं, तड़पा तड़पा कर मारना चाहते हैं। ऐसे कई नीच लोग इस दुनिया में हैं जिन्हें किसी की खुशियों की परवाह नहीं होती, वे बस खुद को आगे बढ़ते देखना चाहते हैं। ऐसे लोग मसानी क्रिया भी करते हैं। सावधान रहना, क्योंकि दोस्तों, कुछ छोटी जाति के लोग जिनका पारिवारिक खानदानी काम तंत्र क्रिया रहा है, वो भी तुम्हें अपना निशाना बना सकता है। इस इंसान का नाम तो आगे वीडियो में हम बताएंगे, लेकिन तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि अपने घर की महिलाओं को भी समझाना है कि घर के गुप्त और गोपनीय बातें बाहर नहीं जानी चाहिए। जाने अनजाने में भी अगर ऐसी गलती हो गई तो पूरी जिंदगी पर बहुत भारी पड़ सकती है। इसी के साथ साथ जैसा हम बोएंगे वैसा ही हम पाएंगे। किसान खेत में जो बीज लगाता है उसी का पेड़ पाता है, यही जिंदगी का उसूल है। अगर तुम किसी की बुराई करोगे, तुम किसी का बुरा चाहोगे और तुम्हारे साथ अच्छा हो जाए, ये तो संभव नहीं है। भगवान जिसे बड़ा बनाना चाहते हैं वह इंसान बड़ा बनकर रहता है, लेकिन अगर किसी इंसान के कर्म खराब है और भगवान उसे बड़ा बनाना चाहे तो भी उसके छोटे कर्म उसे बड़ा नहीं बनने देंगे।
कुल मिलाकर इंसान के अच्छे कर्म ही उसके अच्छे भाग्य का निर्माण करते हैं। और यही शनिदेव भी कहते हैं, क्योंकि वो दंडाधिकारी है, कर्म फलदाता, जो इंसान के कर्मों का फल उसे प्रदान करते हैं। अक्सर लोग शनिदेव से डरते हैं, लेकिन तुम्हें उनसे नहीं डरना है, क्योंकि शनिदेव अच्छे कर्म करने वाले लोगों का हमेशा साथ देते हैं और बुरे कर्म करने वाले लोगों को दंड प्रदान करते हैं। तुम बहुत अच्छे इंसान हो। तुमने हमेशा दूसरों की मदद की है। यहां तक कि मोहल्ले में कोई जानवर तुम्हें भूखा दिख जाता है, तुम उसे रोटी खिला देते हो, उसे बिस्कुट खिला देते हो। तुम एक निर्मल हृदय वाले इंसान हो, जिसने दूसरों की पीड़ा देखकर खुद पीड़ा का अनुभव किया है। तुम्हारे अंदर साक्षात परमात्मा का निवास है। तुम हमेशा लोगों को सही ज्ञान देते हो, कभी किसी का फायदा उठाने की नहीं। यही तुम्हारी राशि का स्वभाव है, लेकिन क्या करें, कलयुग का जमाना है। जैसा तुम हो वैसा हर कोई नहीं होता। तुम चाहते हो सब मेरे जैसे हो, लेकिन कभी भी तुम्हें कोई तुम्हारे जैसा नहीं मिलता। हर इंसान तुम्हारा फायदा उठाकर चला जाता है, तुम्हारे मेहनत को अपना बताकर सारा क्रेडिट खुद लेकर चला जाता है। शुरू में तुमसे मीठी मीठी बातें होती हैं, लेकिन अपना स्वार्थ पूरा हो जाने के बाद हर कोई तुम्हें धोखा देकर चला जाता है। ऐसे कई लोग इस दुनिया में हैं, और तुमने बार बार उन पर भरोसा किया है और बार बार विश्वासघात खाया है। इसलिए गुरुजी ने आज की यह वीडियो बनाई है, ताकि वह तुम्हें सतर्क कर सके आने वाले कल को लेकर, क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे खिलाफ तांत्रिक क्रिया करने वाले हैं, तुम्हें तड़पा तड़पा कर मानना चाहते हैं, तुम्हारी जिंदगी का हर एक लम्हा दुर्भाग्यशाली बनाना चाहते हैं। कौन है वो लोग? पहला, वो इंसान जिसका नाम हम आपको बताने जा रहे हैं, वो आपका करीबी रिश्तेदार है। बहुत सावधान रहना, वरना जिंदगी की हर जंग को ये हरवा देगा। आप इस पर भरोसा करके अपनी गुप्त बातें इसे बताएंगे और ये सारी जानकारी दुश्मन को परोस देगा। इसी तरह के एक आदमी का नाम अक्षर से शुरू होता है, जिस पर आप आंख मूंद कर विश्वास करते हैं कि यह मेरे परिवार का ही सदस्य है, लेकिन नाम का यह व्यक्ति आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा कांटा है, सबसे बड़ा आस्तीन का साफ है। इस पर विश्वास करना यानी अपने हाथों अपने पेड़ पर कुल्हाड़ी मारना। तुम इससे जितना बचकर रहोगे, तुम्हारे आने वाले भविष्य के लिए उतना अच्छा रहेगा। और अगर तुमने इस पर भरोसा किया तो जीते जी ये तुम्हारी जिंदगी नरक बना देगा। इतनी बात हमारी, गांठ बांध लेना, क्योंकि जमाना बहुत खराब है। इस जमाने के लोग बहुत खराब है। हर कोई एक दूसरे को नीचा करके खुद आगे बढ़ना चाहते हैं, और तुम भोले हो, तुम मासूम हो। एकदम से तुम्हें योजनाएं समझ नहीं आती, लोगों का स्वार्थ समझ में नहीं आता। तुम्हें ऐसा लगता है ये तो मेरी मदद कर रहा है, मुझे अपना समझ रहा है, लेकिन वहीं अपना जब पीठ में तुम्हारे खंजर घोंपता है तो तुम्हें इंसानियत पर भी विश्वास नहीं होता कि आखिर कोई ऐसा कैसे हो सकता है। तो खुद को संभालो। तुम्हें तो अभी कभी ऐसा लगता है कि मैं अकेला हूं, लेकिन यूं मत समझो कि तुम अकेले हो। जगत के पिता परमात्मा तुम्हारे साथ हैं, क्योंकि उनका नाम मंगल भवन अमंगल हारी है, जिसका नाम ही मंगल भवन है। आखिर वो तुम्हारे साथ कभी भी अमंगल नहीं कर सकते। कभी कभी जब काम नहीं बनता है तो तुम भगवान को कोसते हो कि भगवान तूने मेरा काम नहीं बनाया, लेकिन भगवान तुम्हें वो नहीं देते जो तुम्हें अच्छा लगता है। भगवान तुम्हें वो देते हैं जो तुम्हारे लिए सही होता है, अच्छा होता है। इसलिए कभी भी भगवान के फैसलों पर संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज नहीं तो कल हमें उनके दिए गए चीजों का महत्व समझ आ ही जाता है। तुम्हारे साथ जिंदगी में कई बार ऐसा हुआ है कि तुमने जो भगवान से मांगा है वो तुम्हें नहीं मिला, लेकिन आने वाले समय में उससे कहीं बेहतर चीज तुम्हें मिली है। तो तुम अपनी किस्मत पर भरोसा रखो, तुम्हारी किस्मत भी बहुत अच्छी है। उतार चढ़ाव हर किसी की जिंदगी में आते हैं। एक शांत समुद्र में नाविक कभी कुशल कारीगर नहीं बन सकता। उसी प्रकार से जिंदगी में जब तक चुनौतियां नहीं आएंगी, दुश्मन नहीं आएंगे, मुसीबतें नहीं आएंगी, तब तक इंसान जिंदगी की इस पाठशाला में कुछ भी नहीं सीख पाएगा। इसीलिए उसकी जिंदगी में मुसीबतें डाली जाती हैं, बुरा समय डाला जाता है। भगवान समय समय पर कई तरह की परीक्षाएं लेते हैं, और हमें हर परिस्थिति का सामना डटकर करना है और खुद पर भरोसा रखना है कि मैं कुछ भी कर सकता हूं। तुम्हारी जिंदगी में कई दुश्मन भी आएंगे, तांत्रिक क्रिया करके भी जाएंगे, लेकिन तुम्हें खुद पर भरोसा होना चाहिए कि मेरे कर्म अच्छे हैं, मैंने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, तो कोई तुम्हारा बाल विवाह का नहीं करता पाएगा, क्योंकि जो इंसान तुम्हारे लिए गड्ढा खोदेगा वो उसी गड्ढे में गिर जाएगा। तुम्हें हमेशा खुद पर भरोसा रखना है।
आत्मविश्वास बनाकर रखना है और हनुमान जी की भक्ति में सलग में रहना है, क्योंकि हनुमान चालीसा में हमें एक चौपाई देखने को मिलती है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर झम नाम सुनावे। साथ ही साथ एक चौपाई और देखने को मिलती है कि सब सुख लह तुम्हारे सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। यानी जो इंसान हनुमान जी की शरण में होता है उसके ऊपर साक्षात हनुमान जी महाराज का हाथ होता है, और जब वह स्वयं हमारे रक्षक बन जाए तो हमें किसी प्रकार के काले जादू से, तंत्र मंत्र से या किसी भी दुश्मन से डरने की क्या ही बात है। हर दुश्मन बाधा का अंत हो जाता है और इंसान का जीवन मंगलमय हो जाता है। लेकिन उसे चाहिए कि वो आत्मविश्वास बनाकर रखें, वह खुद पर विश्वास कायम रखें, बाकी सब कुछ हनुमान जी संभाल लेंगे। वीडियो में की गई बातें अगर आपको भी पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लेना। अभी के लिए सभी दर्शकों को जय श्री राम। साधारण सा सड़क पर रहने वाला कुत्ता इन 24 घंटों में आपकी किस्मत के ताले खोल सकता है। देखिए दोस्तों, आपकी किस्मत में शनि बहुत कमजोर स्थिति में नजर आ रहा है। ऐसे में मैं आपको एक बात बता दूं, आपको शनिवार के दिन या किसी भी दिन सुबह के समय अपने गली में रहने वाले काले कुत्ते को एक रोटी अवश्य देना है। जी हाँ दोस्तों, आपकी गली में यदि कोई काला कुत्ता है या किसी भी रंग का कोई कुत्ता है तो आप उसे रोजाना रोटी देना शुरू कर दीजिए। देखिए, पहली रोटी गाय की होनी चाहिए और दूसरी रोटी कुत्ते की होनी चाहिए। यदि आपने कुछ हफ्तों तक ही यह काम कर लिया तो आपकी राशि में, आपकी किस्मत में जो शनि कमजोर नजर आ रहा है, जिसके कारण आपके बनते बनते काम बार बार बिगड़ रहे हैं, जिसके कारण आपके जीवन में बार बार दुख आ रहा है, यह सारी चीजें बहुत जल्द बदलने लगेंगी और आप देखोगे कि आपकी आर्थिक स्थिति में भी बहुत सुधार आएगा और पैसों के मामलों में स्थिति काफी बेहतर हो जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटों में आपको 3 बड़ी विशेष सावधानियों का ध्यान रखना होगा। देखिए दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए, वह सारी बात हम आपको विस्तार में बताएंगे, इसीलिए ध्यान से अंत तक वीडियो में बने रहना दोस्तों। हम जानते हैं पिछले कई सालों से आप बहुत दुख और बहुत दर्द झेल रहे हो, बहुत परेशान चल रहे हो। कई लोग आपको धोखा दे रहे हैं, आपके कई सारे दुश्मन हैं, आप उन्हें पहचान नहीं पा रहे। अब बहुत कोशिश करते हो अपने दुश्मनों का नाम बता गन्ने की, लेकिन आप उनका नाम भी पता नहीं लगा पा रहे। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें, आज हम आपको उस व्यक्ति की पूरी सच्चाई बताने वाले हैं जो आपके सामने आपके मुंह पर तो थे मीठा मीठा बोलता है, आपके मुंह पर तो अच्छा बनने का नाटक करता है, लेकिन पीठ पीछे जो व्यक्ति बेटा तुम्हें बार बार धोखा दे रहा है, कदम कदम पर बार बार तुम्हारे साथ छल कपट कर रहा है, आज उसी व्यक्ति का पूरा नाम मैं आपके सामने खोल कर रखने वाला हूं। और जब आप इसका नाम सुनोगे तो आपकी आंखों से भी आंसू निकलने लगेंगे। दोस्तों, आपको बता दें, एक ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में है जो बार बार लगातार आपको परेशान कर रहा है। यह व्यक्ति आपके साथ मित्रता का केवल और केवल दिखावा करता है, नाटक करता है, ढोंग करता है। यह व्यक्ति बिल्कुल भी आपका भला नहीं चाहता, यह व्यक्ति आपका बिल्कुल भी अच्छा नहीं सोचता है, यह केवल आपको दुख देने के बारे में सोचता है और दिखावा करता है। आपके सामने तो यह आपसे बहुत मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें करेगा, लेकिन पीठ पीछे दोस्त हो, यह व्यक्ति आपको धोखा देता है। यह व्यक्ति आपके पूरे परिवार को बर्बाद करना चाहता है और इसके लिए यह आपके नाम पर कई सारे जादू टोने भी करवा रहा है। लेकिन आपके मन में एक ही प्रश्न आता होगा कि आखिर यह व्यक्ति कौन है और आखिर यह व्यक्ति क्यों आपके पीछे पड़ा है, यह आपसे क्या चाहता है। आपके मन में कई सारे सवाल उठ रहे होंगे। दोस्तों, आज हम आपको आपके एक एक सवालों के जवाब देंगे और यह सच्चाई सुनकर दोस्तों आपकी आंखों से भी आंसू आ जाएंगे। आपको भी बहुत बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि आज पूरी असलियत आपके सामने आएगी कि जिसे आप अपना समझते हैं, जिस पर आप विश्वास करते हैं, वह तो आखिर आपको बर्बाद करना चाहता है। इसलिए ध्यान से वीडियो को देख लेना, बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि यह वीडियो आपको जो सच्चाई बताने वाला है, ऐसी सच्चाई आपको कोई और नहीं बताएगा। दोस्तों, आपको बता दें, पिछले 5 सालों से आपके घर को अंदर से खोखला करता है यह व्यक्ति, और पिछले 12 सालों से यह व्यक्ति आपके साथ है। यह व्यक्ति कोई और नहीं है,
इस व्यक्ति का नाम शुरू होता है दोस्तों कर्क राशि से। जी हां दोस्तों, आपके साथ रहने वाले व्यक्ति जो भी कर्क राशि में आते हैं, आप उनसे इन 24 घंटों में थोड़ा सावधान हो जाइए। हम भगवान से बस यही प्रार्थना करते हैं कि वह व्यक्ति आपके जीवन में आपका कुछ नहीं बिगाड़ सके। लेकिन आपको भी यह चीजें समझनी होंगी कि आप अपनी जिंदगी में जो महत्वपूर्ण रहस्य है, आपकी जो गुप्त बातें हैं, उन्हें आप किसी के सामने उजागर मत होने दीजिए। क्योंकि दोस्तों, आप बहुत सीधे साधे सरल व्यक्ति हैं। आपके मन में, आपके दिल में कोई छल कपट नहीं है और आप बहुत ज्यादा लोगों की बातों में उलझ जाते हैं। इसीलिए लोग आपको बार बार कदम कदम पर दुख देते हैं और आपके जीवन में नए नए प्रकार की परेशानियां पैदा होने लगती हैं। तो आप इन 24 घंटों में समय रहते अपनी यह आदत सुधार लीजिए। साथ ही दोस्त, तो आपको बता दें, आने वाले अगले 24 घंटों में आपका दुश्मन आपके पैरों में गिरने वाला है। क्योंकि दोस्तों, आपकी सफलता देखकर, आपकी तरक्की देखकर आपका दुश्मन आपसे बहुत ज्यादा जलने वाला है। और अब आपका दुश्मन दोस्त तो आपके पैरों में आकर गिरेगा, आपसे माफी मांगने लगेगा, क्योंकि आप इन 24 घंटों में कुछ ऐसे फैसले लोगे, कुछ ऐसे निर्णय लोगे जिससे कि आपके दुश्मनों का असली चेहरा दोस्तों आपके सामने आ जाएगा और फिर आप उन दुश्मनों का साथ छोड़ दोगे। लेकिन उन लोगों को अभी इस समय आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि आपकी वजह से उनके कई सारे काम अभी पूरे हो रहे हैं। इसीलिए वे लोग आपके पैरों में गिरकर आपसे माफी मांगने लगेंगे, आपसे बहुत मिन्नतें करेंगे। लेकिन आपको उनकी बातों में उलझना नहीं है, आपको सावधान रहना होगा। साथ ही साथ दोस्तों, आपको बता दें, आने वाले अगले इन 24 घंटों में आपने कभी सोचा नहीं होगा, कुछ ऐसा काम आपके साथ होने वाला ही। यदि दोस्तों, आप बहुत समय से कुछ व्यापार या कुछ कारोबार करने की सोच रहे हो या खुद का कुछ नया काम करने की सोच रहे हो, लेकिन आपका यदि वह काम पूरा नहीं हो पा रहा, तो दोस्तों बधाई हो, अब आपका वह काम बहुत तेजी से पूरा होगा। लेकिन दोस्तों, एक औरत इन 24 घंटों में आपको अपने वश में कर सकती है। इसीलिए मित्रों, आपको उस औरत से दूर रहना बहुत ज्यादा आवश्यक है। देखिए, हमने आपके का पर्दाफाश कर दिया, लेकिन आपको एक बात दुश्मन बता दें कि एक औरत इन 24 घंटों में आपको धोखा दे सकती है। इसीलिए आपको थोड़ा सतर्क रहना होगा। साथ ही साथ दोस्तों, आपको बता दें, इन 24 घंटों में आपके अच्छे खासे चल रहे कामों में अचानक से रुकावट आ सकती है। बिना किसी कारण से दोस्तों आपका काम अटक सकता है। इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ आपका वह छुपा हुआ दुश्मन होगा जिसकी सच्चाई हम आपको बता चुके हैं। तो आपको समय रहते उस व्यक्ति से दूर हो जाना है और अपने लक्ष्यों की ओर आगे चलने की कोशिश करना है। आपका जो लक्ष्य है, आपका जो टारगेट है, आपको अपने लक्ष्य से भटकना नहीं है, अपने दुश्मनों से दूर हो जाना है। तब आप बड़ी सफलता, बड़ी उपलब्धियों को हासिल कर पाएंगे। साथ ही दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, आने वाले अगले इन 24 घंटों में परमात्मा कुछ ऐसे संकेत दे रहे हैं कि आपके जीवन में किसी बहुत बड़ी परेशानी का आगमन हो सकता है। और इसकी वजह केवल और केवल आप होंगे, क्योंकि आप अपने जीवन में बार बार तेज गलतियां करते आ रहे हैं, जिसमें दोस्तों आपकी सबसे पहली गलती है कि समय से पहले बहुत ज्यादा उत्साहित हो जाना। जी हां दोस्तों, कई बार यह देखा गया है कि आपको कोई काम पूरा होने वाला होता है, आपका वह काम पूरा हुआ नहीं होता है और आप उस काम का बहुत ज्यादा ढिंढोरा पीटने लग जाते हो। आप लोगों के आगे बहुत ज्यादा गिड़गिड़ाने लग जाते हो और अपनी सफलता का काफी ज्यादा ढिंढोरा पीट देते हो, जिसके कारण लोगों तक आपके जीवन के रहस्य पहुंच जाते हैं। लोगों तक आपके राज पहुंच जाते हैं कि आपका आने वाला अगला कदम क्या है, आप अपने भविष्य में क्या करने का सोच रहे हो, आप क्या बनना चाहते हो। लोगों को सारी जानकारी हासिल हो जाती है। इसीलिए बेटा, लोग तुम्हें बार बार धोखा दे देते हैं, तो आपको समय रहते अपनी यह गलती सुधार लेना है और जितना हो सके अपने शत्रुओं से दूरी बनाकर रखनी है, वरना वे आपके लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें कि आपके कुछ करीबी दुश्मन इन 24 घंटों में आपका काम बिगाड़ने की पूरी कोशिश करेंगे। इसीलिए अपने कामों की जानकारी आपको आने वाले अगले 24 घंटों में किसी को भी नहीं देना है। साथ ही दोस्तों, जो व्यक्ति आपका सबसे ज्यादा काम बिगाड़ेगा, उस व्यक्ति का नाम न अक्षर से शुरू होता है। इसीलिए इस अक्षर को ध्यान रखें कि न अक्षर से यदि किसी भी व्यक्ति का नाम आता है, तो आपको इन 24 घंटों में उस व्यक्ति से सावधान रहना है। अब दोस्तों, अगली चीज के बारे में बता रहा हूं।
बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, जितना हो सके बिल्कुल ध्यान लगाकर सुनिएगा। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर से जरूर करते देखिए। दोस्तों, भगवान हमेशा उसी को देते हैं जो लेने की चाह रखता है। जी हाँ, जो लेने की चाह रखता है, जो चाहता है कि उसके पास पैसा आया है, जो पैसा कमाने के लिए जी जान लगा देता है, भगवान उसी को देते हैं। इसलिए थोड़ा सा कार्य तो आपको करना पड़ेगा। और आने वाले इन 7 दिनों में जो सबसे बड़ी बात निकल कर आ रही है दोस्तों, वो बात दोस्तों आपके व्यापार और आपकी नौकरी के लिए है।